हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पर मैंने ये भी वीडियो बनाया। कोशिश की है कि मैंने माइक सेक्शन को पूरी तरीके से आपके सामने जो है समझा सकूं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे है जियो ऐप 320 भी माइक सेक्शन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। और बहुत सारे कमेंट आए कि सर माइक के बारे में पूरी जो है वीडियो बनाइएगा, और मुझे समझ में नहीं आता कि जियो के इस फ़ोन में कई सारी प्रॉब्लमें आती हैं। जैसे प्रॉब्लम आती है कि आपने माइक को चेंज किया, फ़ोन आपका हैंग ऑन लोगो पे हो गया, या फ़ोन आपका डेड हो गया माइक के चेंज करने पे, या माइक चेंज किया बट आवाज़ ही नहीं जा रही है। बहुत सारी प्रॉब्लमें जो जियो के माइक की प्रॉब्लम इस मॉडल पे अब जो है आ रही हैं। तो उसी चीज़ को हमने डिस्कस किया है, और हम आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे कि इस जो है 5 पिन का जो डिजिटल माइक है, इसकी जगह आप 2 पिन वाला भी माइक किस तरीके से लगाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन आज को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इमेज ली हैं जो कि आपको समझाने के लिए हैं। यहाँ पर आपका लगा है माइक डिजिटल, ये सेक्शन, डिजिटल माइक, और इसका मैंने जो है माइक रिमूव करने के बाद ये सेक्शन दिखाया यहाँ पर कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे 5 पॉइंट होंगे ये माइक का, और 4 पॉइंट इस तरीके से। इसके बाद जो इसकी ऑडियो आईसी है यहाँ पर लगी eMMC आईसी के जस्ट बगल में ये, और इसका सेक्शन मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी ऑडियो कंट्रोलिंग आईसी है। ओके, और आपकी यहाँ पर ये लगी जो है ये है पावर आईसी। बस इन्हीं सेक्शन से हमें मतलब है, ना कि हमें सीपीयू से मतलब है, ना हमें eMMC से मतलब है, हमें माइक के इस सेक्शन से मतलब है, पावर आईसी से और ये ऑडियो आईसी से। तो इन सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इनका कनेक्शन है, जो माइक की जो पॉइंट है कहाँ कहाँ से सप्लाई होते हुए जो आगे की तरफ जाती है, और किस तरीके से ऑडियो आईसी पर पहुंचती है। बीच में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं कि कभी ट्रैक वगैरह कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, या इनमें जो पॉइंट दिए गए हैं इनके पॉइंट में क्या क्या है, कौन सा डेटा है, VDI CC की। ओके, तो हम चलते हैं सर्किट पे। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया गया है कि जो ये माइक है उसको हमने निकाल लिया। तो माइक को निकालने के बाद जो यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, ओके, तो फिर से मैं एक बार आपको समझा देते हैं। ये और ये 2 पॉइंट, ये है ग्राउंड, GND नेगेटिव यानी माइनस। ये वाला पॉइंट है डेटा का, ये वाला पॉइंट है पावर का, और ये पॉइंट है CLK यानी क्लॉक का, क्लॉक सिग्नल का। तो वही यहाँ पर भी समझाने की कोशिश की है। देखिए ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बनाया सर्किट में ग्राउंड है, पहला पॉइंट है ये वाला, इस पे क्या है, डेटा की सप्लाई है, एक कैपेसिटर लगा है जो कि इनबिल्ड है। मदरबोर्ड में सिर्फ पॉइंट बने होंगे, कैपेसिटर नहीं है, इनबिल्ड है। रजिस्टर, फिर रजिस्टर, ओके, और इसके बाद ये ऑडियो कंट्रोलिंग आईसी पे जो यहाँ पर लगी है। ये जो रजिस्टर हैं ये 100 ओम से कम के रजिस्टर हैं। तो अगर आप इनको मल्टीमीटर पे चेक करोगे बजर मोड पे तो ये बीप करते हैं, बट ये सीरीज़ में लगे हैं। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि ये पॉइंट पे सप्लाई अगर इस रजिस्टर वगैरह टूट जाते हैं तो भी इस पर जो है माइक पे डेटा आईसी तक नहीं पहुँचेगा, तो आपकी ये माइक काम नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि जो ये VDD का पॉइंट है, तो VDD पॉइंट पे कुछ कैपेसिटर, कॉइल, कैपेसिटर, और फिर 4 कैपेसिटर, फिर पावर आईसी, यानी कि यहाँ से सप्लाई जो पहुँचती है इस वाले से पावर वाले की, तो पावर से ये यहाँ से 1 सेकेंड, इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर पे ये कॉइल हो गई जाके, और कॉइल से होने के बाद ये यहाँ से, मतलब कि ये कैपेसिटर, कॉइल, और यहाँ से होते हुए सप्लाई पहुँचती पावर आईसी। पावर आईसी के इन पॉइंटों से, इन कैपेसिटर से ये आगे जाके यहाँ पर जो है सप्लाई मिलती है।
जस्ट पावर आईसी के ऊपर बूस्ट कॉइल लगी, बूस्ट कॉइल के ऊपर लगे हुए 4 कैपेसिटर, ये 4 कैपेसिटर की सप्लाई यहाँ पर पहुँच जाती है। पावर यानी कि इस पर पावर आईसी से क्या आता है, वोल्टेज आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है CLK सिग्नल यानी क्लॉक सिग्नल का। क्लॉक सिग्नल का, अब क्लॉक सिग्नल के पास में क्या है, सीधा इसकी कंट्रोलिंग किससे है, आरडीओ आईसी से, बट यहाँ पर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं और इसके बाद ये आरडीओ आईसी पे चले जाते हैं। ये भी आपके 100 ओम से कम रजिस्टर लगे हैं जो कि मल्टीमीटर को अगर आप बजर मोड पे चेक करोगे तो बीप करेंगे आपस में, ये आपको समझना रहेगा। अगर इसमें से कोई भी अगर टूट जाता है तो प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो आती है आपकी हैंग ऑन लोगों की और फ़ोन डेड होने की। तो जब भी आप ये VDD या जो क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल अगर ग्राउंड से ये पॉइंट अगर टच हो जाता है तो आपका फ़ोन डेड हो जाता है, क्योंकि जब तक फ़ोन के अंदर क्लॉक सिग्नल नहीं बनेगा तब तक फ़ोन जो है ट्रिगर ही नहीं होगा, यानी ऑन ही नहीं होगा। तो इसकी वजह से इसको, ये क्लॉक जो है ये शॉर्ट होने की वजह से, ये जो अगर शॉर्ट अगर हो जाता है किसी तरीके से, यहीं पे जो है बहुत पास पिनें होती हैं लगाने पर, तो क्या हो जाता है, फ़ोन आपका डेड हो जाता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। ओके, बात समझ में आई। क्लॉक सिग्नल में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जो ये मैंने बताई यहाँ पे आईसी की बात, ओके, तो ये आईसी जो है यहाँ पर लगी है, तो ये आईसी ये जो इस तरीके से 3 पिनें और इसके बाद ये सप्लाई इस पे अंदर यहाँ पे आती है। ये तुम्हारा हो गया जाके डेटा, और ये जो है सिग्नल ये इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा CLK। अब ये मदरबोर्ड पे भी आपको जो है दिखा देंगे पूरी लाइन जो है किस तरीके से करनी है ट्रेसिंग। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना जाके, ये सर्किट आप जो है बिल्कुल बना लीजिए कि कैसे कैसे यहाँ पे सप्लाई पहुँचती है। यानी कि और जो सप्लाइयाँ जितनी भी हैं यहाँ से, वो सारी की सप्लाइयाँ इस सेक्शन पे, यहाँ पर जो आईसी लगी आरडीओ, यहाँ पर जो कंपोनेंट इस साइड जो लगे हैं वहाँ से होते हुए ये रजिस्टर आपको मिलेंगे। 2 रजिस्टर ये और 3 रजिस्टर ये, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। एक सेकेंड, आईसी पे ये अगर इसको मगर जूम करेंगे यहाँ पर तो ये रजिस्टर दिए गए हैं। तो आईसी आप देख लीजिए, पॉइंट से आप आईसी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि पॉइंट के सेट बने हैं। ये जो 3 रजिस्टर दिख रहे हैं ये वाले, ये डेटा के लिए हैं, और ये जो 2 रजिस्टर दिख रहे हैं इस साइड नीचे के जस्ट बगल में, ये क्लॉक के लिए हैं। तो ये सब क्लॉक की लाइन, यानी कि इस वाले पॉइंट से जो है बीप करनी चाहिए, क्लॉक वाले से, ये वाले क्लॉक से, ये इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करके एक बार इसको देख लेते हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो आप जो है कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। ले आओ। तो यहाँ पर मेरे पास सर्किट है और मदरबोर्ड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 5 पिनें हैं का माइक है, और इस तरीके से भी हम इसकी लाइन ट्रेस करने वाली है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि जिस तरीके से मैंने सर्किट में बताया है वैसे प्रॉपरली आपके जो है फ़ोन के अंदर ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर लिया है। तो आपस में दोनों प्रॉप चेक करिए, बीप करनी चाहिए। पॉइंट ये वाले ग्राउंड होने चाहिए दोनों, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये वाले दोनों पॉइंट ग्राउंड है। पहले हम लोग चेक करते हैं VDD की लाइन। तो VDD का पॉइंट ये वाला है। ओके, तो VDD का लाइन ये है, तो VDD वाले पे हम पहले रखते हैं। इसके बाद इसमें क्या लगा है, एक कैपेसिटर। तो जस्ट कैपेसिटर पे चेक करते हैं, कैपेसिटर बीप कर रहा है। इसके बाद जस्ट बगल में क्या लगी, इसकी कॉइल लगी है। कॉइल मिल गई आके। ओके, इसके बाद सप्लाई कहाँ पे पहुँच रही है, आगे एक कैपेसिटर लगा है। तो यहाँ के जस्ट बगल में हम फिर यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये पावर आईसी के पास में। ओके, तो पावर आईसी ये है आपकी। तो जस्ट बगल में इसके ये कैपेसिटर पे यहाँ पे इनबिल्ड है, बीप कर रहा है। फिर एक बार दूसरा कैपेसिटर, फिर इसका फिर कैपेसिटर इनबिल्ड है, ये वाला ये बीप कर रहा है कैपेसिटर। ये 4 कैपेसिटर लगे, चारों कैपेसिटर को हमें ये चेक कर रहे हैं। ओके, तो ये लाइनें पावर आईसी से यहाँ पे पहुँच रही हैं। ओके, अब हमको जो है लाइन चेक करनी है कौन सी, डेटा वाली। तो डेटा में क्या करेंगे, ये ऊपर वाला पॉइंट है, तो ऊपर वाले पॉइंट पर हम यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले क्या, इस पर कैपेसिटर लगा है जो कि इनबिल्ड है, ये देखो बीप कर रहा है। ओके,
कैपेसिटर इनबिल्ट। इसके बाद आगे सप्लाई आईसी के पास जुड़ी है, तो ये हमारी आईसी लगी है और आईसी के पास में एक ये आपकी रजिस्टेंस है, रजिस्टर है साउंड डेटकम से, ये बीप कर रहे हैं, यानी कि हमारी लाइन जो है ये VDD की लाइन और डेटा की लाइन क्लियर है। अब हमें चेक करनी है CLK की लाइन, क्लॉक सिग्नल की। तो क्लॉक सिग्नल वाला पॉइंट ये, तो हम इस पॉइंट पे जो है मल्टीमीटर को एक प्रॉब लगाते हैं। इस पर सीधा यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिया गया, सीधा कहाँ पे IC के पास रजिस्टर लगे 3, इन पे सप्लाई पहुँच रही है। तो चेक कर लेते हैं इस साइड पे, एक सेकेंड। सीधा तीनों चेक हो गए, यानी कि एक रजिस्टर ये और इसी पे ये, इसका सप्लाई IC में चलेगी। यानी कि हमने जितनी भी लाइनें ये थी ये सब की सब ट्रेस कर ली हैं कि 100% जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो प्रॉपरली लाइनें इसी तरीके से हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस माइक की जगह आप यूनिवर्सल माइक किस तरीके से लगाएंगे। तो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे और फिर वहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं कि जो 5 पिन का जो है डिजिटल माइक, उसकी जगह हम 2 पिन माइक किस तरीके से लगाएंगे। ये 2 पिन है, यानी कि जो यूनिवर्सल आप लोग यूज़ करते हो चाइनीज़ माइक, ये 5 पिन है। तो 5 पिन में लगाने से पहले हमें इन पिनों के बारे में और अच्छी तरीके से जानना है। तो ये वाली और 2 पिन है, ये क्या है, G and D यानी नेगेटिव। ये वाली डेटा की लाइन होती है, ये F320B की हम बात कर रहे हैं, जियो F320। ओके। इसके बाद ये वाली जो लाइन होती है ये VDD की होती है, यानी वोल्टेज की, और ये वाली लाइन होती है CLK यानी क्लॉक सिग्नल की होती है। तो हमको जब माइक लगाना है तो सबसे पहले हम किसी ख़राब यानी स्क्रैप मदरबोर्ड से क्या करेंगे, एक रजिस्टर जो है ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढ लेंगे, रजिस्टर। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1.5 किलो ओम पे एक रजिस्टर आपको ढूंढना है। अब उस रजिस्टर को क्या करिए, आप इन दोनों के बीच में इसको सोल्ड कर दीजिए, इन दोनों के बीच में आप इसको लगा दीजिए, ये डाटा और VDD के बीच में इस तरीके से यहाँ पे लगा दीजिए। ये लग गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना माइक लेना है, और माइक लेने के बाद आपको क्या करना है कि इसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। तो माइनस वाला जोड़ दीजिए आप किससे, सिंपली माइनस से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, माइनस वाला माइनस से जोड़ दीजिए, और प्लस वाला जो पॉइंट है, प्लस वाला पॉइंट यहाँ पर आप जो है VDD वाले पॉइंट पे आप जोड़ दीजिए। इस तरीके से आप माइक लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। क्लॉक वाली लाइन को आपको पूरी की तरह आपको कुछ भी इस पर नहीं करना है, इसको टच नहीं करना है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। आपका माइक 100% वर्क करेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचरनेट। मैं पंकज कुशवाहा। आप लोगों के कई सारे कमेंट की वजह से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। मॉडल है Samsung B310E कीपैड फ़ोन है। नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को आज हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमने 4 प्रॉब्लम जो है ली हैं। अगर आपके पास कीपैड फ़ोन ये आता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें डेट का भी सोल्यूशन है और कीपैड का भी है। तो ध्यान से देखिएगा। इसका नेटवर्क सेक्शन एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये इसका एंटीना स्विच लगा हुआ है और कुछ कंपोनेंट लगे हैं, कैपेसिटर, कॉइल, जो ये दिख रहे हैं आप, ब्लैक और ग्रीन, ये कॉइल लगी है और ये कैपेसिटर लगे हैं। स्विच लगा है, स्विच से सप्लाई आती है यहाँ पर आपकी जो IC है, ये 2GPFO है। ओके, और ये कुछ यहाँ पर ये भी कॉइल है, ये आधी ब्लैक एंड वाइट कॉइल लगी है। ओके, ये कुछ कैपेसिटर लगे हैं, ये भी कॉइल लगी हैं। और इसके बाद ये यहाँ पे आते हैं क्रिस्टल, जो कि लगा हुआ है। ठीक है, बस मतलब कि हमें AC सेक्शन पे जो है काम करना है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं डीपली। देखिए, यहाँ पर मैंने बोर्ड की इमेज ली है, जो PCB है। यहाँ पर जो लगा 2GPFO पावर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। ओके, ये इसकी जो है सर्किट है, किस तरीके से काम करता है, और ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये और ये सर्किट है, और इसको मैंने जूम करके यहाँ पर लगाया है। और यहाँ पर आपका लगा 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 4 प्रॉब्लम ली है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है नो सर्विस की, कि अगर इस फ़ोन के अंदर नो सर्विस की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना होगा। आपको सिंपली ये देखना है कि ये जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर से पावर जो है PFO तक आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि जब तक ये पावर यहाँ से बैटरी से
आईसी पे आएगी नहीं तब तक आईसी जो है आपकी काम नहीं करेगी। तो आपको चेक करना है वीबैट की जो सप्लाई है, वीबैट यानी कि 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट, ये इस आईसी पे आ रही हैं। इसकी दो सप्लाइयाँ हैं, अगर एक ब्रेक भी हो जाती है तो एक से काम हो जाता है। तो कई बार ये दोनों ब्रेक हो जाती हैं या कोई कंपोनेंट इसमें शॉर्ट हो जाता है, कैपेसिटर वगैरह, तो क्या होता है इस आईसी पे पावर नहीं मिलता है। जब पावर नहीं मिलता तो आईसी चलेगी नहीं बिना पावर के। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो शॉर्ट कई बार होता है, ब्रेक बहुत कम बार होता है। तो कई बार कंपोनेंट यहाँ पे शॉर्ट हो जाते हैं। जब शॉर्ट हो जाएंगे तो आप उनको चेंज कर सकते हो। तो अगर ये यहाँ पे सप्लाई अगर मिल रही है तो आप में नो सर्विस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कभी इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कैपेसिटर पे जो आप देख रहे हैं बड़ा सा कैपेसिटर लगा है, इसमें आप वीवैट से सप्लाई आप जोड़ दीजिएगा, प्लस और माइनस देख के। माइनस वाले पे नहीं जोड़ना है, प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। तो ये आपकी जो नो सर्विस की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी इमरजेंसी कॉल। ओके, तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है कि जो ये क्रिस्टल होता है ये फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। तो इसमें से DCX-RX पॉजिटिव, DCX-RX नेगेटिव, ये सप्लाइयाँ बनती हैं। ये यहाँ से देख लीजिए, ये वही जो है ये एक फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से आप देख रहे हैं। ये CPU से इसका फ़िल्टर है, CPU से डायरेक्ट कनेक्शन है, CPU फ़िल्टर। ये सारी सप्लाइयाँ यहाँ से कहाँ पे पहुँचती हैं, इस PFO, इससे क्या नाम करके CPU से IC पे, और IC से जब सप्लाइयाँ जाती है तो फ़िल्टर होके कहाँ पे जाते हैं, CPU पे पास चली जाती। तो इसमें लो और हायर बैंड दोनों काम करते हैं, ठीक है। और ये 800 से 900 के बीच में काम करता है। EGSM RX N और RX पॉजिटिव, और इसी का DCX RX पॉजिटिव और RX नेगेटिव 1800 से लेके 1900 की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। तो जब कभी भी प्रॉब्लम आती है इमरजेंसी की, तो ये क्रिस्टल क्या होता है, इतनी फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से ये जो है, ये जो फ्रिक्वेंसी है, जो हायर फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं होती है, तो आपके फ़ोन के अंदर इमरजेंसी कॉल की प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सर्च का। जहाँ पे आपके नेटवर्क आएंगे वहाँ पे क्या आएगा, सर्च का ऑप्शन लगा रहेगा। अब उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, सर्च वाले में, तो सर्च का जो ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर एक सप्लाई होती है PF, जो CPU से एक सप्लाई आती है, जिसका नाम है, यहाँ पे लिखा है रैम, P रैम, एक सेकेंड, रैम P लिखा है। ये सप्लाई जब CPU से इस IC पे नहीं आती, यानी कि इस IC से CPU से जब ये सप्लाई RAM जो सप्लाई है, ये अगर यहाँ पे नहीं आएगी तो आपके फ़ोन में सर्च का सिंबल लग जाता है। ओके, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये यहाँ से अगर ना आने की वजह से कई बार ये क्रिस्टल भी ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से भी आपका ये सर्च का जो है सिंबल छप के आता है। तो क्रिस्टल भी और RAM ये सिग्नल आपको चेक करने पड़ेंगे, लेकिन बट इनके बीच में कोई कनेक्शन या कोई भी कंपोनेंट नहीं होते हैं। उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, एक बार जो है क्रिस्टल को निकाल के आप लगाइए दोबारा से, सेम कोई दिक्कत नहीं, पलट के भी लगा सकते हो। फिर भी करना है तो आप क्या करो, PFO को जो है एक बार निकालो, इसकी सारी पिनों को जो है रिसोल्ट करो और फिर से लगाओ, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कि आपका फ़ोन डेड होता है। डेड सोल्यूशन में क्या होता है, जो हमारा 26 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा है, इसको हम कई नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ऑसिलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑसिलेटर भी कहते हैं। तो थोड़ा इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। तो वर्किंग कुछ इस प्रकार की है। ये जो ऑसिलेटर है ये सिग्नल को जनरेट करने का काम करता है। तो किस तरीके से काम करता है, तो देखिए डिजिटल, एक सेकेंड, पहले क्रिस्टल हम लोग बना के आपको दिखा देते हैं। ये क्रिस्टल का सर्किट सिंबल है, इसको X या Y से B या B से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या है कि डिजिटल की फ्रिक्वेंसी एक तरफ से इन होती है और एक तरफ से इस तरीके से आउट होती है।
इस तरह से अगर सिग्नल बनेगा और इस तरीके से आउट होगा, या इस तरीके से इन होगा, या इस तरीके से आउट होगा, जब तक सिग्नल जनरेट ही नहीं होगा तो फ़ोन आपका ऑन ही नहीं होगा। तो कई बार देखा गया है कि ये जो क्रिस्टल है अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसकी वजह से फ़ोन आपका डेड हो जाता है। तो आप अगर आपके पास इस तरह का डेड फ़ोन आता है और आप सारी सप्लाइयाँ चेक करते हैं, ये कहते हैं कि सर जी सब कुछ सही है फिर भी ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, यानी ऑन अप पे भी वोल्टेज आ रहा, कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, हाफ शॉर्टिंग भी नहीं है, और फिर भी आपका ये फ़ोन नहीं ऑन हो रहा है, तो आप क्रिस्टल को चेंज कर दीजिए, 100% आपका फ़ोन ऑन होगा। तो यहाँ पर हम एक बात करना चाहते हैं, एक पॉइंट थोड़ा मिस हो गया था, उसके लिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो नेटवर्क सेक्शन में जो अगर आप जब कंपोनेंट चेक करते हो तो ये जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं ये सारे के सारे आपके जो है ग्राउंड से बीप करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ये ग्राउंड से बीप करते हैं? आप कोई भी कैपेसिटर है, कॉइल है, जो भी चेक करेंगे यहाँ पर ये सब के सब GND से क्या करेंगे? बीप करेंगे ये। तो ऐसा क्या होता है? नेटवर्क सेक्शन कंपोनेंट बीप क्यों करते हैं? तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए जो सर्किट यहाँ पर है कि यहाँ पर जो कॉइल है ये आपका एंटीना है, एंटीना, और इसके बाद यहाँ पर कॉइल लगी है ये, और कॉइल के बाद ये देखिए कॉइल ग्राउंड से कनेक्टेड है, यानी कि नेटवर्क सेक्शन में जो कॉइल लगी है ये कैसी है? पैरेलल लगी है। समझ रहे हो पहले बात को? यानी कि अगर आपने देखा होगा कि कॉइल और जिस भी सेक्शन में, चाहे डेटा में हो या क्या नाम करके पावर में हो, कॉइल हमेशा कहाँ पे लगती है? सीरीज सेक्शन पे, सीरीज में मतलब लगती है। लेकिन नेटवर्क सेक्शन में कई सारी कॉइलें क्या लगी हैं? ये कई सारी कॉइलें यहाँ पर लगी हैं। एक सेकंड थोड़ा और हम बड़ा करें इसको। तो अगर आप ध्यान से देखिए साफ तरीके से तो ये एंटीना है, यानी कि जो तुम्हारा ये बना हुआ यहाँ पर एंटीना, ये एंटीना है। इसके बाद कई सारे कंपोनेंट लगे हैं जो यहाँ पर ये लगे। इसके बाद आपकी कॉइल लगी हैं, ये पैरेलल में लगी हैं। कैपेसिटर भी बीप करेंगे दोनों साइड से, कॉइल भी दोनों साइड से बीप करेंगे। ये वाला कैपेसिटर, यानी कि जितने भी कैपेसिटर हैं यहाँ सुस्त तक ये सब बीप करेंगे। यहाँ से आते ये वाले भी कंपोनेंट बीप करेंगे क्योंकि कॉइल यहाँ सब रही ग्राउंड पे जुड़ी हुई है। तो इसलिए नेटवर्क सेक्शन के कंपोनेंट हमेशा ग्राउंड से बीप करते हैं तो वो सही होते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो कि अगर ये जो कंपोनेंट लगे हैं पैरेलल वाले, अगर ये टूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान से कुछ और देखिए, एक कैपेसिटर लगा है बीच में ये सीरीज़ पे, एक कैपेसिटर लगा ये सीरीज़ पे, एक कैपेसिटर लगा ये एक रजिस्टर लगा सीरीज़ पे, एक कॉइल लगी रही है सीरीज़ पे। अगर इनमें से अगर कोई भी कंपोनेंट अगर आपका टूट जाता है तो आपके फ़ोन में नेटवर्क आएगा ही नहीं। और आप लोग क्या करते हैं, बस टी टी बोला और आपने तोड़ के फेंक दिया। तो टी टी बोलने वाले सारे कंपोनेंट ख़राब नहीं होते हैं। तो अब आइंदा किसी भी नेटवर्क सेक्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पर अगर कॉइल लगी है तो वो पैरेलल सेक्शन में होती है। ओके, अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने फिगर लिया है, ओल्ड है लेकिन यहाँ से समझ सकते हैं हम। ओके, हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग के बारे में है। अब समझिए यहाँ पे कि हाफ शॉर्टिंग क्या है कि जब फ़ोन के अंदर कोई कंपोनेंट लीक होता है, क्या होता है? लीकेज करने लगता है, तो वो प्रॉब्लम किस में आ जाती है? हाफ शॉर्टिंग में आ जाती है। और जब कंपोनेंट फुल तरीके से शॉर्ट हो जाता है तो फुल शॉर्टिंग आ जाती है। या हाफ शॉर्टिंग में भी कुछ कंपोनेंट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस सेक्शन में वो शॉर्टिंग हुई है। अब समझिए यहाँ पे, तो इसकी दो लाइनें होती हैं फ़ोन के अंदर। एक तो होती है प्राइमरी लाइन, क्या होती है? प्राइमरी लाइन। तो प्राइमरी लाइन में हमेशा फुल शॉर्टिंग होती है। और दूसरी होती है सेकेंडरी लाइन। अब सेकेंडरी लाइन में हाफ शॉर्टिंग होती है। ओके, तो अब प्राइमरी की लाइन समझिए, जब भी हम बैटरी कनेक्टर से जो वोल्ट देते हैं, यानी कितना वोल्ट जाता है? 3.7 वोल्टेज जाता है। जो वोल्टेज जहाँ जहाँ पहले जाता है वहाँ पर आपकी हाफ शॉर्टिंग, अरे फुल शॉर्टिंग होगी। जैसे वहाँ से सबसे पहले सप्लाई कहाँ पे आई? पावर आईसी पे आई। तो पावर आईसी के आसपास लगे कंपोनेंट या कैपेसिटर या आईसी खराब होने पर आपके फ़ोन में क्या आएगी? फुल शॉर्टिंग आएगी।
पावर आईसी के आसपास कंपोनेंट खराब होने पर या आईसी खराब होने पर क्या आएगी, फुल शॉर्टिंग आएगी। इसके बाद पीए, ये नेटवर्क आईसी है, यही सप्लाई आती है, तो इसके अंदर भी 3.7 वोल्ट की सप्लाई है कि नहीं, 3.7 वोल्ट की, तो ये भी। लाइट सेक्शन अगर आपका है तो कितना यहाँ पे आएगा, 3.7 वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या हो गई, फुल शॉर्टिंग होगी। आरडीओ आईसी, पहले के फ़ोन में आरडीओ आईसी लगती थी, अब ये आरडीओ आईसी एंड्रॉयड फ़ोन में किसमें, पावर के अंदर ही इनबिल्ट है। किसके अंदर है ये, तो पावर ही के अंदर आ गई। अब बात आती है सेकेंडरी लाइन की, कि भाई सेकेंडरी लाइन जो है वो कहाँ पे काम करती है। पावर आईसी के बाद जो सप्लाई आउट होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइन। जैसे कि आपका सीपीयू के आसपास कंपोनेंट शॉर्ट या सीपीयू शॉर्ट होने पर फ़ोन के अंदर हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आएगी। अगर आरएफ आईसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आईसी है, इसमें अगर इसके आसपास कंपोनेंट या ये आईसी ख़राब होने पे क्या आएगा, हाफ शॉर्टिंग। पुराने फ़ोनों में क्या होता था, फ्लैश आईसी होती थी, और आज की डेट में क्या आ रही है, eMMC आईसी या UFS आईसी। अगर इस आईसी के पास या इस आईसी के ख़राब होने पर फ़ोन के अंदर क्या आएगी, हाफ शॉर्टिंग आएगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हो गई। हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग, प्राइमरी लाइन में हमेशा फुल शॉर्टिंग होती है और सेकेंडरी लाइन में हमेशा हाफ शॉर्टिंग होती है। तो जब भी आप ट्रेस करेंगे तो आपको क्या करना है, अगर फुल शॉर्टिंग है तो कहाँ पे ट्रेस करेंगे हम, प्राइमरी लाइन पे। अगर फुल शॉर्टिंग है तो प्राइमरी में करेंगे, सेकेंडरी। अब ये नहीं कि हाफ शॉर्ट है आप चेक कर रहे हो पावर आईसी के पास, चार्जिंग आईसी के पास चेक कर रहे हो, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है भाई। एग्जैक्ट में हमें फॉल्ट को ढूंढना है, तो फॉल्ट हमें ढूंढने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए एक्चुअल में होता कहाँ से है। तो हमारे पास दो लाइनें होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसी के आधार पर हमें काम करना होता है। ओके, जो तुम्हारा ये बोर्ड था, अभी हमने जो आपके मुहावरा करी, आप वाले बोर्ड पे क्या किया था, यहाँ पर क्या लगी थी, एक बूस्ट कॉइल लगी थी, और आप काफ़ी देर से परेशान थे कि शॉर्टिंग कहाँ पे है। ओके, अब बात है कि पहले हम शॉर्टिंग चेक तो करना जाने। ये तो समझ में आ गया कि हमें प्राइमरी लाइन में जो है फुल शॉर्ट होता है, सेकेंडरी में हाफ होता है, लेकिन चेक कैसे करें। अब चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बैटरी जो जैक होता है आपका, बैटरी जैक होता है, इस पर प्लस होता है, बीच वाला पॉइंट BSI होता है, और ये वाला माइनस होता है। ऐसे ही तुम्हारा जो एंड्रॉयड फ़ोन का जो जैक होगा उसमें कुछ इस तरीके से पॉइंट बने होंगे, इस तरीके से। तो प्लस, ये भी प्लस हो जाए, BSI माइनस माइनस, एंड्रॉयड फ़ोन का जैक इस तरीके से होगा जहाँ पे बैटरी लगती है। अब आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को क्या करना है, कहाँ सेट करेंगे, बजर मोड पे आपने सेट किया। तो सिंपल सी एक चीज़ हम आपको बता दें, रेड प्रॉप, ब्लैक प्रॉप, नीली प्रॉप, काली प्रॉप, टेंशन हो जाएगी आपको। सिंपल सा एक ट्रिक समझिए आप, रेड प्रॉप इधर लगाई, ब्लैक इधर आई, वैल्यू आई, पलट के लगाई, फिर वैल्यू आई, यानी कि दोनों तरफ से रीडिंग आने पर मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग होती है। दोनों तरफ से वैल्यू आए या रीडिंग आए तो क्या होती है, हाफ शॉर्ट होता है फ़ोन। ओके, अब प्रॉप लगाई अपने, बजर मोड से इधर लगाई, फिर पलट के लगाई, बीप की आवाज़ आए, क्या है, हाँ, दोनों तरफ अगर बीप कर रहा है, बीप की आवाज़ आ रही तो क्या है, ये फुल शॉर्ट है। अब ओके कंडीशन कब होती है? एक तरफ से वैल्यू आए, क्या है, एक तरफ से वैल्यू आए 300 से 600 और दूसरी तरफ ना आए तो फ़ोन आप में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इस तरीके से आप जो है चेक करेंगे। जेके मुबारक अली, समझ में आई बात? इस तरीके से आपने चेक कर लिया, चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे फिर कीपैड हो, चाहे इसमें जैक लगा हो, चाहे ये लगो, हमें BSI से कोई लेना देना नहीं है। तो चेक कर लिया। अब आपका फ़ोन फुल शॉर्ट है, जो आपने हमें मदरबोर्ड दिया था। ओके, तो मदरबोर्ड जो आपने दिया था वो फुल शॉर्ट था। तो हमने क्या किया, पावर आईसी जो है, ये पावर आईसी के पास सारे कंपोनेंट बीप कर रहे थे।
हमने क्या किया, वहाँ से एक कॉइल को रिमूव किया, ओके, कॉइल को रिमूव किया। अब डीसी मशीन को हम कहाँ सेट करेंगे, जो हमारी डीसी मशीन है, डीसी मशीन को हम सेट करेंगे 1 से लेके 1.5 वोल्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए। अगर आप 3 वोल्ट दोगे या 3.7 वोल्ट दोगे तो आप फ़ोन के अंदर से सॉर्टिंग नहीं निकाल पाओगे, चाहे वो फिर फुल सॉर्टिंग हो चाहे फिर हाफ सॉर्टिंग हो। ये है फुल सॉर्टिंग की वैल्यू, कितनी है फुल सॉर्टिंग की, हम बड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डीसी मशीन से अगर आपको फुल सॉर्टिंग अगर निकालनी है फुल, तो आपको इसको सेट करना पड़ेगा 1 से लेके 1.5 वोल्ट और 3 एम्पियर पे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर आपके मोबाइल में हाफ सॉर्टिंग है, क्या है हाफ सॉर्टिंग है, तो आपको सेट करना पड़ेगा 3.7 से 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर पे। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। इस पे आपको डीसी मशीन को सेट करना है। अब सेट करने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब इसमें एक माइनस है, हमें पता नहीं चला। हमने एक प्रॉब यहाँ पे लगाई, कौन वाली, प्लस वाली, क्या लगाई, प्लस वाली। तो डीसी मशीन पे एम्पियर की रीडिंग बढ़ने लगेगी। इस पे ना बढ़े तो इस पे आ जाओ, क्योंकि दोनों पॉइंट बीप कर रहे हैं। बीप करने के साथ वैल्यू अगर मिल रही है आपको, अगर बीप के साथ 0 वैल्यू मिल रही है तो ये वाला माइनस है। इस पे अगर 0 बीप के साथ में आपको 1, 2, 3 या कुछ ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है तो ये वाला प्लस है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फुल, इसमें भी 0 आ रहा था, इसमें भी 0 आ रहा था, लेकिन एक पॉइंट तो उसमें प्लस था और एक क्या था, माइनस था पॉइंट। लेकिन हमने इस पे लगाया तो हमारे एम्पियर और वोल्टेज ऑटोमेटिक कम हो गया और एम्पियर फुल हो गया। तो हमने दूसरे वाले पॉइंट पे लगाया, अब माइनस वाला हमने कहीं भी मदरबोर्ड में टच कर दिया। तो ये आईसी क्या होने लगी, जब हीट होने लगी तो एग्जैक्टली जो भी कंपोनेंट खराब होगा, ऐसे नहीं आईसी ही खराब होगी, आईसी खराब है या जो भी कंपोनेंट खराब है वो क्या करेगा, हीट करेगा, और हम उसे आसान तरीके से फाइंड कर लेंगे कि भाई ये ओवर हीट हो रहा है और हमें इसको चेंज करना है, और एम्पियर लेगा। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए ये पावर आईसी है, ओके, और पावर आईसी के पास जो है मल्टीमीटर लीजिए अपना। चेक करने के बाद हम जैसे यहाँ पे रेड प्रॉप ग्राउंड पे लगाएंगे, चेक करेंगे तो सारे जितने भी कंपोनेंट हैं सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हाँ मल्टीमीटर से हम चेक कर रहे हैं, तो ये सब के सब क्या हो रहे हैं, बीप हो रहे हैं। ये नहीं हो रहे हैं, ये वाले कंपोनेंट बीप कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने कॉइल को जो है रिमूव किया हुआ है इस जगह से, ये भी बीप कर रहा है, ओके, और ये वाला भी पॉइंट बीप कर रहा है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉइल हमने रिमूव किया है, तो डीसी मशीन को पहले हम लोग सेट करेंगे 1 वोल्ट पे, 1 वोल्ट 3 एम्पियर, ये हमने सेट किया 1 वोल्ट 3 एम्पियर पे। और इसके बाद सेट करने के बाद जो डीसी मशीन के वायर होंगे, वायर से क्या करेंगे, हम रेड वाली चिमटी से ऐसे पकड़ लेंगे इस तरीके से, और ब्लैक वाली जो प्रॉब होगी उसको हम लोग इससे कनेक्ट कर देंगे, माइनस के कहीं से भी इस तरह से, ओके एक्जैक्टली। तो अब हमने बोर्ड पे क्या किया, ये 2 पॉइंट है, माइनस हमने कहीं से भी चिपका दिया, और यहाँ से भी हम लोग इस पर पॉइंट रखेंगे। फिर हम चेक करेंगे हमारी जो आईसी है हीट करती है कि नहीं करती है, और एम्पियर की रीडिंग बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो इसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं और ये हमारा चालू हो गया। हमने पहले इसको 1 वोल्ट पे सेट किया है डीसी मशीन को, और फिर हमने यहाँ पे इसके पॉइंट पे लगाया। तो देखिए आपने एम्पियर की रीडिंग क्या हो गई, फुल हो गई और वोल्टेज घट गए। तो ये हमारा माइनस पॉइंट है। अब इसके इस पे लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारा वही रहा और एम्पियर की रीडिंग बढ़ने लगी, यानी कि कनेक्ट करने पर सॉर्टिंग आ रही है। 1 सेकंड फिर से हम दिखा देते हैं। यहाँ पे लगाए तो हमारा एम्पियर का रीडिंग 0 हो गया। इस जगह पे हमारे लगाने पर एम्पियर की रीडिंग कम हो गई, अरे फुल हो गई और वोल्टेज कम हो गया, और जबकि इस वाले पॉइंट पे लगाने पर वोल्टेज वही रहा और एम्पियर की रीडिंग बढ़ गई। अब जो भी आईसी हीट करेगी या कंपोनेंट हीट करेगा वो कंपोनेंट ख़राब है,
क्योंकि यहाँ पर 1 एम्पियर के ऊपर चल रही है और 1 वोल्ट है। ओके, तो आइए तुमको दिखाते हैं, आइए आइए चेक करिए आके क्या हीट हो रही है कि नहीं हो रही है। रात में सोए नहीं हो क्या, बतियाते रहे हो क्या रात भर? हो रही है। कितनी हो रही है? चाय पक जाएगी इससे? नहीं। अंडे आमलेट नहीं, कुछ नहीं, मतलब हीट हो रही है। मनीष तुम चेक करो भाई, देखो हो रही कि नहीं हो रही है। हो रही है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट मोबाइल को चेक कर सकते हो। ऐसे अगर कभी हाफ शॉर्टिंग है तो हाफ शॉर्टिंग में भी वही सिस्टम करना है आपको कि क्या, कि जो भी कंपोनेंट आपको शॉर्टिंग दिखाए उस कंपोनेंट को आप बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उसके नीचे के जो पॉइंट दिए गए उस पर आप 3 वोल्ट की सप्लाई दे दो। फुल शॉर्टिंग में क्या रहेगा, 1 से लेके 1.5 वोल्ट की सप्लाई देनी, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप फुल शॉर्टिंग को जो है निकालने के लिए ये वोल्टेज जो है आप लगाओगे तो फिर काम नहीं बनेगा। अब इसकी आप मुबारक लीजिए, बहुत परेशान हो रहे थे, लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आने पर मैंने डीसी मशीन का पार्ट 2 जो है बनाया है। बहुत सारे लोग आप लोगों के कमेंट आए कि सर पार्ट 2 जो है डीसी का होना चाहिए। तो इस पार्ट में, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डीसी मशीन के द्वारा आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपके फ़ोन के अंदर सीपीयू ख़राब है, ईएमएमसी ख़राब है, पावर ऐसी डैमेज है, चार्जिंग ऐसी डैमेज है, हाफ शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, या फिर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। अभी तक इस टॉपिक पे किसी भी यूट्यूबर ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं किया है। ये क्योंकि बहुत डीपली जानकारी है, हर कोई बंदा कोई जो है शेयर नहीं करता आप लोगों से। लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट पे मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी जानकारी शेयर की जाए और आपकी नॉलेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाए, ताकि आप अपने डीसी मशीन से ही सब चीज़ें चेक कर पाएँ कि किस में क्या प्रॉब्लम है, और उसी हिसाब से आप फ़ोन को अच्छी तरीके से डायग्नोस कर पाएँ और उसको आप रिपेयर कर पाएँ। बहुत से लोग हैं आईसी तो रिवॉल्व करके लगा लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि फ़ोन के अंदर सीपीयू ख़राब है, ईएमएमसी ख़राब है, पावर ख़राब है, या फिर उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, हाफ शॉर्टिंग है, या फिर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो ओके, तो चलते हैं आगे और अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है रीडिंग यहाँ पे सेट करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा कि अगर आप जो यूज़ करेंगे ये 5 एम्पियर की आप डीसी मशीन आपके पास होनी चाहिए। 30 वोल्ट की होती है, कितनी 30 वोल्ट डीसी और 5 एम्पियर की होती है। 30 वोल्ट 5 एम्पियर की है, बट इसको आपको सेट करना है कितने पे, 4.20 वोल्ट पे, 4.2 और 3 एम्पियर पे। 3 एम्पियर पर आप डीसी मशीन को सेट करेंगे, ये काम आपका है। और इसके बाद फिर जो यहाँ पर जो रीडिंग चलेगी नीचे एम्पियर वाली, हमें इससे मतलब है, और इसी एम्पियर की रीडिंग से हम पता कर पाएंगे कि हमारे फ़ोन के अंदर किस चीज़ की प्रॉब्लम है। ओके, तो डीसी मशीन में क्या है कि हमें यहाँ पे जो एम्पियर की जो रीडिंग है इसके आधार पे हमें ये प्रॉब्लम को फाइंड करना है। तो समझिए, पहले अगर आपके फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर सीपीयू या और ईएमएमसी में प्रॉब्लम है तो रीडिंग आएगी 0.10 से लेके 0.20 एम्पियर की रीडिंग आएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, रुक जाएगी इस जगह पर। तो आप जो है सीपीयू को रिवॉल्व करके ईएमएमसी को प्रोग्राम करके आप लगा सकते हो। ये हो गया। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। फ़ोन को आपने कनेक्ट किया, 0.20 से लेके 1 एम्पियर की रीडिंग गई, और फिर जैसे ही आपने पावर वाली बटन को छोड़ा और एम्पियर की रीडिंग फिर से क्या हो गई, 0 रीडिंग हो गई, जाके एम्पियर की रीडिंग फिर से क्या हो गई, 0। तो आपके फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। ओके, पावर ऐसी की प्रॉब्लम समझने के लिए कि जैसे आपने फ़ोन को कनेक्ट किया तो 0.20 से लेके 0.4 एम्पियर की रीडिंग आएगी इस जगह पर, तो आपके फ़ोन के अंदर पावर ऐसी की प्रॉब्लम होगा। ओके, चार्जिंग ऐसी की 0.1 से लेके 0.2 अगर एम्पियर की रीडिंग यहाँ पे आती है इस जगह पे, तो आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग ऐसी की प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपका फ़ोन हाफ शॉर्ट है तो क्या है कि जैसे आपने ये इस डीसी मशीन को 4.20 वोल्ट पे सेट किया था और 3 एम्पियर पे सेट किया है, तो अब जैसे ही आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही बिना ऑन किए
एम्पियर की रीडिंग चलने लगे। यानी कि फ़ोन को आपने सिर्फ कनेक्ट कर दिया है और इस जगह की जो रीडिंग है इस जगह की वो ऑटोमेटिक चल रही है बिना फ़ोन को ऑन किए। तो आपके फ़ोन के अंदर हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम, यानी कि बिना फ़ोन ऑन किए कुछ ना कुछ पावर को खींच रहा है, कोई कंपोनेंट लीकेज है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, उसकी वजह से आपका फ़ोन हाफ शॉर्ट है। क्योंकि अगर फ़ोन ओके है तो यहाँ पर कोई भी एम्पियर की रीडिंग वो नहीं खींचेगा जब तक फ़ोन ऑन नहीं होगा। ओके, अगर आपका फ़ोन फुल शॉर्ट है तो जैसे ही आप फ़ोन को कनेक्ट करते ही एम्पियर और वोल्ट की रीडिंग क्या हो जाएगी, ये 0 होने लगेगी। अगर इसमें मशीन के अंदर अगर साउंड लगा है तो ये बीप की आवाज़ करेगी, टी की, या फिर किट किट की आवाज़ करेगी अगर शॉर्ट है तो। समझ में आ गई बात? 0.00 एम्पियर की रीडिंग आपकी हो जाएगी तो ये फुल शॉर्ट है। अब बताते हैं eMMC। अगर eMMC IC के अंदर प्रोग्राम करेक्ट हो चुका है, प्रोग्रामिंग जो है उसकी करेक्ट हो गई है, तो जैसे ही आप फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे, कनेक्ट कराने पर एम्पियर की रीडिंग काफ़ी बढ़ेगी, 50-60 1 एम्पियर तक भी जा सकती है। कितने एम्पियर तक? 1 एम्पियर तक जाएगी और वहीं पर जाके स्टक हो जाती है। तो आपके फ़ोन में eMMC के अंदर जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं करेक्ट हो चुका है। आपको IC को निकाल के या ISP के द्वारा क्या करना पड़ेगा, IC को प्रोग्राम करना पड़ेगा। ओके, उसकी बूट फाइल है, उसमें फ्लैश फाइल, उसकी सिक्योरिटी, उसकी डम फाइल, उसको राइट कर सकते हो। जबकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पर मैंने CPU प्लस eMMC दोनों के लिए बताया था 10 से लेके 20 की रीडिंग। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे IC आपने निकाल ली, प्रोग्राम की और लगाई, सही से अगर नहीं लग रही है तो ये रीडिंग आएगी और वैल्यू स्टक हो जाएगी। CPU ख़राब है तो ये रीडिंग आएगी। लेकिन अगर eMMC के अंदर का प्रोग्राम करेक्ट है, यानी कि सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आएगी। 1 एम्पियर तक जो है रीडिंग जाएगी, 1 एम्पियर तक, 1 एम्पियर तक जो है रीडिंग जाएगी और स्टक हो जाएगी। तो फिर आपके फ़ोन के अंदर eMMC IC जो है ख़राब हो गई है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, और अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।